Good morning, kids. Welcome to online class of Shri Radha Vallabh Academy. In the last video and part 1, I have explained the summary of this chapter, okay, and about the Colonel Vasant Venugopal. Okay, so today we will read the part 2 of this chapter from the page number 47, last paragraph. Okay, so now let's start reading. Yes, now start reading. On the page number 47, last paragraph, in 1997, Colonel Vasant was posted in Kashmir. He had read the history of Kashmir as a child but was still not prepared for the conflicting emotion that hit him when he saw the situation the first hand in a letter to his family. He described a typical counterinsurgency ऑपरेशन. सो देखिए इसमें क्या कहते हैं. इन 1997 में कर्नल वसंत कश्मीर में तैनात थे यानी पोस्टेड थे. ठीक है, तो उन्होंने कश्मीर के इतिहास को एक बच्चे के रूप में पढ़ा, लेकिन अभी भी संघर्षपूर्ण भावनाओं के लिए तैयार नहीं थे. जब उन्होंने पहली बार स्थिति देखी, अपने परिवार को लिखे गए लेटर में उन्होंने एक विशिष्ट काउंटरसर्जेंसी मतलब होता है आपका ऑपरेशन का वर्णन किया. मतलब काउंटर इंसर्जेंसी का मीन्स होता है कि मतलब किसके खिलाफ लड़ना, मतलब अपने एक प्रतिवाद करना, अपने सरकार से लड़ने वाले लोगों के खिलाफ एक सैन्य कार्यवाही करना. राइट. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. ऑन द पेज नंबर 48. When I went knocking on the door in the village, I would first request the family to evacuate the building so that he could deal with the terrorist. तो इसमें कहते हैं जब मैं गांव में दरवाजे का खटखटाया तो मैं सबसे पहले अपने परिवार में जो बिल्डिंग खाली करने का अनुरोध करता था ताकि हम आतंकवादी से डील कर सकें यानी निपट सकें. ओके. द विलेज वुड वॉच the helpless as his house got destroyed in the heavy gunfight. Even the managed to escape being killed. मीन्स जब मतलब वह भारी मतलब काफ़ी बहुत ज़्यादा गोलीबाजी वहाँ हुई, मैं अपने घर को नष्ट कर देता था और तब भी जो वहाँ के मतलब विलेजर्स थे एक आशाएं होकर देखते थे, मतलब कुछ कर नहीं पाते थे. बट वट कुड वी डू, हम क्या कर सकते हैं. द ड्यूटी वॉज लेड आउट द सिंपल टर्म टू एलिमिनेट द टेररिस्ट. लेटर अलॉन्ग विद माई मैन आई वुड डू माई बेस्ट विद वॉट एवर रिसोर्स आई हैड टू ट्राई एंड द रिस्टोर हिज प्रॉपर्टी. अब इसमें कहते हैं कि भले ही वह मारे जाने से बच गया, लेकिन हम क्या कर सकते थे. आतंकवादी को ख़त्म करने के लिए हमारा यही कर्तव्य कि साधारण शब्दों में निर्धारित था. बाद में अपने जो आदमियों के साथ जो भी संसाधन मेरे पास थे, जो भी मतलब उनके जो वेपन्स थे मतलब हथियार थे, ठीक है, पास थे, मैं उनकी पूरी कोशिश करूँगा और उनकी संपत्ति को बहाल करने की कोशिश करूँगा. और क्या हाउस कुड बी रीबिल्ट बट द टेरिक पार्ट वॉज द एनिमल सफरिंग. द nomadic village value his livestock more than his life, but when he saw to flee in a hurry, they can be
Constantly, these set is part of something I will perhaps never get over. तो देखिए, कहते हैं कि वो घरों के पुनर्निर्माण किया जा सकता था, लेकिन दुख हिस्सा पशु पीड़ित था। मतलब जो मेन पार्ट था दुखी का, वो जो पशु पीड़ित थे उनका था। खाना बदोश जो ग्रामीण थे अपने जीवन में अधिक अपने पशुधन को महत्व देते थे, लेकिन जब उसे जल्दी से भगाना पड़ता है तो वह हताहत हो सकते हैं। और यह सबसे दुख हिस्सा है, कुछ ऐसा जो शायद मैं कभी ख़त्म नहीं करूँगा। ठीक है, तो throughout his 18 years an officer in Indian Army, Colonel Vasan stood by the belief in installed his value, and the man commanded in October 2016. He was appointed as a commanding officer and CO of his Regiment 9 Maratha Light Infantry. The battalion was posted in Jammu Kashmir. तो जो मतलब भारतीय सेना में एक अधिकारी के रूप में अपने 18 ईयर्स जो थे, 18 ईयर्स के दौरान कर्नल वसंत ने अपने विश्वासों के साथ खड़े रहे और पुरुषों जो वहाँ के जो मैन थे में उनके एक वैल्यूएबल उसको प्रेरित किया। इन 2006 में उन्होंने अपने रेजिमेंट 9 मराठा लाइट इन्फेंट्री में मतलब कमांडिंग ऑफिसर यानी CO के रूप में नियुक्त किया गया था। His men quickly came to look upon his fair and the minded officer never won to lose the temper in act. Angry he got the quietus. His voice grew quite surprisingly. This had the greater disciplinary effect on his men than any amount of shouting might have had. हाँ, तो देखिए कहते हैं कि मतलब जो बालिटिन जम्मू और कश्मीर के में जो पोस्टेड थे उनके लोग जल्दी से एक ही निपक्षी दिमाग वाले अधिकारी के रूप में नजर आने लगे। कभी भी अपना आपा नहीं खोते थे। वास्तव में उसे एक एग्रीयर मिला। उनकी आवाज़ शांत हो गई। ओके, तो उनकी जो आवाज़ थी, उनकी जो वॉइस थी वो शांत हो गई और आश्चर्यजनक रूप से ये उनके जो मैन थे, पुरुष थे, पर किसी भी राशि के चिल्लाए जाने की तुलना में अधिक अनुशासन प्रभाव डाल सकता था। It also earned him their unquestioning trust. The CU greatest reward came on the summer night in early 2007 when his troops emulated his values. तो देखिए इसमें कहते हैं कि उन्होंने उनका निव्रात एक विश्वास भी अर्जित किया। CO का सबसे बड़ा इनाम 2007 की शुरुआत में गर्मियों की रात में आया जब उसके सैनिकों ने उसके मूल्य का अनुकरण किया। At the time, tensions were running high. इस टाइम पे क्या टेंशन जो थी बढ़ती जा रही थी। मिलिटेंट्स वर क्रॉसिंग द बॉर्डर रेगुलरली। जो कौन थे जो उग्रवादी थे अपना जो बॉर्डर थे वो रेगुलरली क्रॉस कर रहे थे। A recent gun battle had left a soldier dead. The Indian soldier
found a man hiding in the thick village. तो कहते हैं recently gun battle has left soldier dead. The Indian soldier found a man hiding in the thick village. मतलब जो उन्होंने कहा पे एक भारतीय सैनिकों को हाल ही में एक बंदूक की नोक पर एक आदमी को मतलब छुपा मिला था. They did not set their guns blazing but asked for his identity and then took him into custody. They found that he was an ex-militant who wanted to surrender as he was missing his family. This human contact by his job was appreciated by the colonel. ने अपनी जो बंदूकों को धधकता नहीं बनाया बल्कि उसकी पहचान पूछी और फिर उसे हिरासत में लिया. उन्होंने क्या पाया मतलब कि वह एक पूर्व आतंकवादी था, मतलब पुराना एक पहले का आतंकवादी था जो आत्मसमर्पण करना चाहता था क्योंकि वह अपने परिवार को याद कर रहा था. उनके सैनिकों द्वारा किए गए इस मानवीय आचरण की कर्नल ने सराहना की है. So come on the page number 49. See, there is some picture given of Colonel Vasant's life. कर्नल वसंत एज 4 years, जब वो 4 years के थे. द वेणुगोपाल फैमिली, उनकी फैमिली है ये. द कोल वसंत विद हिज 2 years old daughter in 1998. वो अपनी 2 साल की बेटी के साथ हैं. इसमें देखिए ट्रेनिंग एट द इंडियन आर्मी मिलिट्री एकेडमी देहरादून, जो उनकी ट्रेनिंग हुई थी देहरादून में, उसकी पिक्चर है ये. एंड द फाइनली firing a rocket launcher on the field firing range with his team in Kashmir 2007 में कश्मीर के समय अपनी टीम के साथ थी. एंड लेट वाज posing with the Ashaktiman. Okay, so these pictures are given here. Now come to the page number 50. ये human attitude coming bravely 72 hours after the gunning hardcore and terrorists in the same area is praiseworthy. You have not only to prove yourself to be worried, you have to prove yourself to be a gentleman warrior. तो उन्होंने देखिए इसमें क्या कहा, अपनी जो मतलब कहते हैं कि अपने जो उनके जो आदमी थे की सराहना करते हुए एक नोट में उन्होंने कहा, ये नोट ऊपर लिखा हुआ है कि अपना मानवीय रवैया उसी क्षेत्र में कट्टर आतंकवादियों को बंदूक से मारने के 72 आवर्स के बाद अपना सराहनीय है. ओके, अब मतलब अपनी न केवल अपने को योद्धाओं के रूप में सिद्ध किया है, अब अपने स्वयं को सज्जनों योद्धाओं के रूप में उन्होंने सिद्ध किया है. ओके, सो ये उनका नोट था. in such difficulties time, Colonel Vasant did everything uphold the team morale. After another successful operation, he wrote in praise of his men, with my own eyes I saw your indomitable courage and aggressive spirit during the combat, and felt the proud to be a part of you. तो देखिए उन्होंने क्या कहा अब कि मतलब ऐसे मुश्किल समय में कर्नल वसंत ने टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए सब कुछ किया.
मतलब एक अनेक सफल ऑपरेशन के बाद उन्होंने अपने आदमियों की प्रशंसा में लिखा कि मतलब उन्होंने कुछ अपनी जो पर्सन थे उनको एक मोटिवेट करने के लिए उन्होंने लिखा कि अपनी आँखों से मैंने युद्ध के दौरान अपनी एक आदमी साहस और आक्रमण भावना को देखा और आपका हिस्सा बनने का गर्व में महसूस और जो गर्व मैंने महसूस किया है। On 31st July, troops surrounded terrorists in the forest, blocking the escape route in the URA sector in the Kashmir. Again, the Darling officer led from the front and helped gun down the terrorists. Typically, he was hit by the bullet and passed away at the hospital. तो देखिए, on 31st July, मतलब काफ़ी जो सैनिकों ने एक जंगल में आतंकवादियों को घेर लिया था। कश्मीर में उरी सेक्टर में उनके भागने के मार्गों को एक अवरुद्ध कर दिया। फिर से हिम्मत करने के लिए अधिकारी ने मोर्चे में अगुवाई की और आतंकवादी को मार गिराने की मदद की। दुख की बात तो यह है कि एक गोली की चपेट में आ गया और अस्पताल ये जो थे और अस्पताल में उनका निधन हो गया। He ensured that the 8 infiltrators were wiped out, even the laid down his life for the nation. He was the true soldier who was dedicated the country and his force. Then Chief and the Army Staff General J.J. Singh said after the call was an martyrdom. तो क्या कहा इन्होंने कि मतलब उनकी क्या हो गया, डेथ हो गई। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सभी जो 8 घुसपैठियों का सफाया हो गया, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र के लिए अपना जीवन लगा दिया। वह एक सच्चे सिपाही थे जो देश और उनके बल के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था। जो तत्कालीन सेना योद्धा थे जनरल J.J. सिंह ने कर्नल वसंत की शहादत के बाद में कहा था, इन ऑनर of his sacrifice, the nation awarded him the Ashoka Chakra, the highest generally award granted during peacetime. Kol Vasant was cremated with full military honor on the 1st August 2007 in the Bangalore. तो कहते हैं उनके बलिदान के सम्मान में राष्ट्र ने उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया, जो शांति काल के दौरान दिए जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार था। 1 अगस्त को बेंगलुरु में कर्नल वसंत का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। ओके, सो दिस वाज द story and reading, and I have explained all the things in the part 2. Now you read from the book. So this was the story, and thank you. Stay home, stay safe. Bye bye.